Good morning, students. My name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on leadership. लीडरशिप से पहले हम जो प्रीवियस टॉपिक था उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारा लीडरशिप से प्रीवियस टॉपिक था मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या था कि हम कैसे एक जो एम्प्लॉय है उसको कैसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। उसके अलग अलग मेथड दिए हुए थे। अब उसके अगर हम जब किसी को मोटिवेट कर देते हैं कि अब तुम काम करो और एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है उसको लीडरशिप करना, उसको बताना अब तुम्हें कैसे काम करना है। तुम मोटिवेट हो गए, अब मान लो आप अच्छे से मोटिवेट हो गए, हाँ मेरे को दुनिया में कुछ बनना है, मेरे को पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो तुम क्या करोगे? मान तुम मोटिवेट तो हो गए, अब तुम्हें डायरेक्शन कौन दिखाएगा, आपको बताएगा कौन कि आपको कैसे कैसे अगर आपको टॉप करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या आपको क्या चीजें फॉलो करनी होगी, क्या डिश फॉलो करनी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए होती है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब जो आपसे बड़ा हो, जो एक्सपीरियंस बंदा हो, वो आपको बताए अगर तुमको अपना गोल अचीव करना है, जो तुम्हारा मोटिव है उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको इन इन कठिनाइयों से निकलना पड़ेगा, आपको ये रास्ते चूज करने पड़ेंगे और इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आप अपना मोटिव को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो एक लीडरशिप ही, एक लीडर ही आपको बताता है कि आप कैसे करोगे ये काम। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं विद दिस डेफिनेशन। पहले क्या दे रखा है, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या था, कहना मानना, वो कहना मानना अदर का, मतलब कि इन्फ्लुएंस करना, उसको बोलना कि मेरी कही हुई बात को तुम मानो। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को कहो कि आप मेरी बात मानो इन सच ए मैनर, इस मैनर में टू डू व्हाट द लीडर वांट टू टेम्प टू डू। मतलब कि वो काम करने के लिए लीडर को जो वो लीडर चाहता है उनसे। मान लो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ो, या आपका टीचर चाहता है कि आप ये काम करो, तो वो आपको इस वे में करवाएगा, ऐसे अपनी बात मनवाएगा कि जो वो चाहता है वो आप करोगे। कठपुतली होती है, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही जाते हैं। तो लीडर भी ऐसा होता है, वो अपनी एम्प्लॉय को ऐसे हैंडल करता है कि जो लीडर बोलेगा उसे एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा, उसका कहना मानना पड़ेगा। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, तो ऐसे ही इनको एम्प्लॉयज को अपने लीडर का बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे मैनर में करवाना कि वो उसकी बात माने। अब इसके फीचर्स क्या है, मतलब एक लीडर के फीचर्स क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस प्रोसेस, वही आ गया कि बात मनाने वाला प्रोसेस होता है। बहुत पूरे एक जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, और ये एक तरह का जो लीडरशिप होता है वो उसका बात मनवाने का एक प्रोसेस है। लीडरशिप क्या कहता है, हमें लीड करता है कि जो उसका गोल है, डिजायर गोल तक उसको पहुंचाने के लिए वो उनको मनाता है एम्प्लॉयज को कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अपनी बात मनाना भी एक कला होती है, आपको पता है आज के टाइम में कोई किसी की बात आसानी से नहीं मानता। एक लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपसे अपनी खुद की बात मनवाता है कि मैंने कह दिया कि तू ये काम कर, तो वो इजिली उसको फॉलो करे। वो भी एक कला होती है, वो भी एक प्रोसेस होता है। तो एक ये क्या है, एक लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड फिर क्या है, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है। लीडरशिप क्या है, आपके बिहेवियर को चेंज करता है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाता है। मान लो एक कोई नया वर्कर आया और उसको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। जो उसका पहले मान लो जिद्दी बिहेवियर था, या उसकी कोई बात वो फर्स्ट टाइम नहीं मानना करता, या उसकी कुछ कमियां थी, उसको लीडरशिप में क्या करके उसको सुधारा जाता, उसको इम्प्रूव किया जाता ताकि वो इसकी इम्प्रूवमेंट और वो अच्छे से इसको काम कर सके। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होता है, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, इसका मतलब क्या होता है, जो रिलेशनशिप होना चाहिए किस किस के बीच में, लीडर और फॉलोअर्स के मतलब क्या होना चाहिए, लीडर के साथ फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर वहां पे फॉलोअर्स नहीं है, मतलब फ्रंट ऑफ देम फॉलोअर्स होने चाहिए, दो बंदे एट द टाइम होने चाहिए। अगर लीडरशिप में लीडरशिप को सक्सेसफुल करना है लीडर को, तो वहां पे फॉलोअर्स होने चाहिए, क्योंकि लीडर जो शिप होगी, जो लीडर करेगा वो फॉलोअर्स के साथ ही तो करेगा। अगर वहां पे कोई होगा ही नहीं तो वो तो वो कैसे उसको फॉलो करेंगे, कैसे उसकी बात लीडरशिप सक्सेसफुल होएगी। तो उसमें क्या चाहिए, एट द प्रेजेंट टाइम दोनों चीजें होनी चाहिए, लीडर भी होना चाहिए, फॉलोअर्स भी होने चाहिए, जब जाके लीडरशिप एक क्या एक सक्सेसफुल प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप क्या होता है, किसके लिए काम करती है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, एम्प्लॉय को डायरेक्शन देती है, एम्प्लॉय को लीड करती है कि कैसे हमें अपना ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, अचीव
करना है। ये नहीं होता कि ऐसा अगर हम दोनों का ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव अलग है और लीडर का अलग है तो हमारा नहीं काम चल सकता। लीडरशिप में होता ही ऐसा है कि लीडर को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ऐसे मैच करके ऐसे बनाना चाहिए कि ताकि वो भी मोटिवेट और दोनों मोटिवेट हो और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो क्या हो, अचीव हो। ठीक है, क्या तो समझ में आ गया। अब कंटिन्यू प्रोसेस, लीडरशिप में कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब आपको बार बार लीड करना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कैसे कैसे बातें मनवानी है। कंटिन्यू प्रोसेस है, ये नहीं है कि मैंने आपको एक बार बता दिया काम करना है तो वो वहाँ पे खत्म हो गया, नहीं। जब आप वो काम खत्म कर लोगे तो मेरे को आपको दूसरा काम के लिए गाइड करना पड़ेगा। तो लीडरशिप क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, नॉट इट वंस, इट अ कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इसके फीचर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये उसके फीचर्स है। अब क्या होता है, मैनेजरशिप, जो मैनेजर वर्क होता है, जो मैनेज का काम करता है, जो मैनेजमेंट होती है, अगर हम उसमें लीडरशिप प्लस कर दे, जो अपनी बात मनवाता हो सक्सेसफुल रनिंग के लिए बिजनेस के, तो उससे इक्वल टू क्या आपकी सक्सेस। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छी है और हमारी लीडरशिप अच्छी है, बेस्ट वन है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल पक्का होगा। जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो 100% वो क्या होगा, अचीव होगा। अगर हमारी मैनेजमेंट और लीडरशिप अच्छी है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। ठीक है, अब हमारा लीडरशिप स्टाइल, अब ना जो स्टाइल होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्टाइल इन्होंने 3 टाइप से दी हुई है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब क्या होता है ऑटोक्रेटिक में, क्या होता है इसमें ना, जो लीडर होता है ना, वो अब ये सोचता है कि ये सामने वाले लातों में भूत है, बातों से नहीं मानने वाले, वो उसको कस के लेता है कि अगर मैं इनके ऊपर कसंजा नहीं कसूंगा तो ये मेरा काम नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, लीडर इम्प्लॉयज से क्या करता है, डिस्कस करके कोई भी जो लेगा फैसला लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, पहले वो उससे क्या करता है, डिस्कस करता है, और अगर उसको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है तो वो उसको अप्लाई करता है। और इस लास्ट वन में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है बिल्कुल लेजी हो जाती है, मतलब वो सारी फ्रीडम एम्प्लॉयज को दे देते हैं कि आपको जैसे काम करना है आप वैसे काम करो। तो ये इसके 3 टाइप है, जिसको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफली, इसकी मेरिट, डीमेरिट और इसकी स्टेबिलिटी कि क्या का ये सुटेबल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो लीडरशिप स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में मैं पहले भी बताया था कि इट रेफर टू दैट लीडरशिप स्टाइल, जो वो लीडरशिप स्टाइल है इन विच द लीडर टेंड टू रन द बाय हिमसेल्फ। वो जो क्या करता है, इसमें लीडर अपने आप सब कुछ चलाता है, मतलब वो अपनी तानाशाही चाहता है, वो सामने वाले को डफर समझता है कि जो एम्प्लॉयज है जब तक उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, गुस्से में रह के काम नहीं करवाया जाएगा, जब तक उन पर बर्डन नहीं रखा जाएगा, जब तक वो काम नहीं करेंगे। इसमें लीडरशिप, जो लीडर है वो एम्प्लॉयज पर बहुत ज्यादा, मतलब ये तो क्रूरता या बहुत ज्यादा शिकंजा कसना या बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहता है, तो वो होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, उस वाले में क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी पावर होती है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, जो उसके हाथ में पावर है, डिसीजन लेने की पावर है, वो खाली एक के हाथ में होती है, वो होती है लीडरशिप। और कोई सी एम्प्लॉय को ये हक नहीं होता कि वो कोई भी डिसीजन अपने आप ले, उसको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज चाहिए उसको पहले लीडर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सिंगल मैन डिसीजन होता है, खाली एक ही बंदा डिसीजन ले सकता है, यस और नो, वो होगा लीडर और कोई नहीं होगा। सिंगल मैन डिसीजन का मतलब सारे डिसीजन खाली लीडर के द्वारा लिए जाएंगे, एम्प्लॉयज अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसके सारे डिसीजन कौन लेगा, लीडर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर की जो थिंकिंग होती है एम्प्लॉयज के लिए वो बिल्कुल गलत होती है। उसकी क्या थिंकिंग होती है कि वो ढंग से काम नहीं करेंगे, वो ऐसे ही होंगे, अगर मैंने उस पर कसंजा नहीं कसा तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे, हमें आउटपुट नहीं देंगे, मतलब वो ये सब समझता है, वो चीजें गलत होती है। आज का एम्प्लॉय अपनी जॉब को बनाए रखने के लिए ढंग से काम करता है जो उसको दिया जाता है। ठीक है, और है
क्या है, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब कि खाली अपने आप में ही वो बात कर सकते हैं। लीडर से मतलब कि नीचे की तरफ आता है वो, मतलब कि जो लीडर तो अब हाई पोजीशन पे होता है, जो सारे डिसीजन आते हैं वो डाउनवर्ड आते हैं, कि नीचे की तरफ आते हैं सारे डिसीजन जो भी आते हैं, वो उसको एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, मानना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या है, जो हमने ये सारा पढ़ा, जो हमारा स्टाइल पढ़ा, उसके क्या क्या फायदे हैं। एक तो क्या होता है, क्विक एंड क्लियर डिसीजन होता है। क्विक एंड क्लियर डिसीजन मतलब कि एक ही बंदा डिसीजन लेगा तो वो जल्दी भी लेगा और क्या लेगा, क्लियर लेगा, सीधी बात होगी, टाल मटोल नहीं होगी, ऐसे था ऐसे था, मतलब जो कम्युनिकेशन होगी वो गलत नहीं होगी, जो मैंने कह दिया वो लिखित में होगा कि ये बात है जो सबको फॉलो करनी है, तो क्विक भी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, सबको अंडरस्टैंड हो जाएगा किसकी क्या अथॉरिटी, किसको क्या काम करना, और जो लीडर ने क्या टास्क दिया है, क्या काम दिया है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री का वर्क होएगा। अगर ये होएगा कि अगर ये होगा कि हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, सारे वर्क 12-10 वर्कर हैं, तो दूसरे वर्कर उंगली उठाते कि तूने अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं किया, मैंने तेरे से ज्यादा काम किया, उसने ऐसे किया, तो उनके बीच में मतभेद हो जाता है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। जहाँ लीडर एक होता है तो सारा लीडर सारे वर्कर्स को अपने उसके काम के एबिलिटी या काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सबको काम देता है, तो किसी के बीच में ये नहीं रहेगा कि लीडर ने मेरे को कम काम दिया, तेरे को ज्यादा दिया, क्योंकि वो इसको इक्वल लेके चलता है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बता देता है कि आपका क्या काम है। ठीक है, नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय, जो वन वर्ड होता है, जैसे जो एजुकेटेड नहीं होते, जो मान लो पानी पकड़ाने वाले होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे ही हैं जो हम 10वीं पास रख लेते हैं एम्प्लॉय, उनको जब तक हम गाइड नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बताएंगे तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। एजुकेटेड बंदे हुए बताने के बाद खुद काम कर लेता है, अनएजुकेटेड जो कम लिखा पढ़ा आदमी होता है वो नहीं कर पाता। तो उस टाइप में ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल परफेक्ट होती है, जहाँ पे क्या हो, लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय हो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, तो सारी इसके एडवांटेज है। अब क्या इसकी डीमेरिट रही, मोटिवेशन नहीं होगा, पता है यार कुछ भी काम बोले डांटी खानी है, या हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, या हमें अपने डिसीजन खुद लेने की पावर नहीं है, तो हमें क्या मोटिवेशन कम होती है, हमें ऐसा लगता है मौका है इसके, जो कहेगा उसको करना पड़ेगा, तो हमारा खुद से कुछ मन नहीं करेगा कि हम फर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ अच्छा करें। ठीक है, अब है क्या, एजिटेशन बाय एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, भाई नहीं करते, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो इसको छोड़ के लीव करके चले जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, कहीं के बाद किसी लीडर का वो हो जाता है ना, कहीं कहीं किसी कोई फेवरेट एम्प्लॉय होता है, तो वो क्या करता है, अगर एक ही हाथ में पावर होगी तो पार्शियलिटी होने की डर रहता है। पार्शियलिटी होती है, हर जगह पार्शियलिटी होता है, किसी के आगे कोई एम्प्लॉय फेवरेट होता है तो वो दूसरों के कंपेयर में उसको ज्यादा भाव देता है और बाकी एम्प्लॉयज को डांटता है, फटकारता है। वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर वो क्या करता है, पार्शियलिटी होती है, तो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है अगर एक के हाथ में पावर होती है। ये इसका डायग्राम है, जैसे ये एक लीडर है, इसके नीचे सारे वर्कर है, सबको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, वो खुद के अकॉर्डिंग इसको काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो है कहाँ कहाँ सुटेबल होता है, जो हमने ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पढ़ा है, ये कहाँ कहाँ फायदेमंद है। पहले तो है नॉलेजेबल, जहाँ अगर हमारा जो लीडर है वो नॉलेजेबल है, अच्छी नॉलेज वाला है, वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई करना चाहिए। नॉलेजेबल का मतलब उसको पता है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किसको कब डांटना है, किससे किससे कब काम करवाना है। अगर उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो वहाँ पे ही ये स्टाइल लगना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है लिटिल टाइम फॉर डिसीजन, अगर जहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने के लिए टाइम कम है, कोई भी डिसीजन लेने टाइम कम है, तो वहाँ पे स्टाइल सबसे परफेक्ट होता है कि इसमें क्या होता है, क्विक और लिटिल टाइम लगता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब है अनएजुकेटेड, जहाँ पे एम्प्लॉय अनएजुकेटेड होते हैं वहाँ पे भी ये स्टाइल लगाना चाहिए, क्योंकि अनएजुकेटेड लोगों को बोल बोल के ही काम करवाना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करते। और जहाँ एम्प्लॉय अनएक्सपीरियंस होते हैं, जिसने आज तक कोई काम नहीं किया किसी के यहाँ पे, उनको अच्छे डांट फटकार के ही काम करवाया जा सकता है, या उनको बोल बोल के ही काम करवाया सकता है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो खुद से कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है एक स्टाइल। अगला जो 2 स्टाइल होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको यहाँ तक इसका समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।